हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जब हमें किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टॉपिक में हमें प्रेजेंटेशन देना होता है, प्रस्तुतिकरण देना होता है, तो इसके लिए हम एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से एक आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और एमएस पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के साथ ही हम वह प्रेजेंटेशन को सही तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और री एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे क्या दिया है, प्रेजेंटेशन है क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ ए टॉपिक टू एन ऑडियंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पर्सन। अर्थात प्रेजेंटेशन एक किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को प्रस्तुत करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ऑडियंस के बीच अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए एमएस पावर पॉइंट में देखते हैं कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। टॉपिक है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगभग 3 या 4 स्टेप्स या 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे कि क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ब्लैंक स्लाइड, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग वर्ड आउटलाइन। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो हम ब्लैंक स्लाइड के माध्यम से ही क्रिएट करते हैं। तो जब हमें ब्लैंक स्लाइड टेक्निक के माध्यम से कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो इसके लिए हम सर्वप्रथम एमएस पावर पॉइंट के ऑफिस बटन में जाते हैं और यह ऑफिस बटन में न्यू ऑप्शन में क्लिक करते हैं। और जैसे ही न्यू ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो न्यू की विंडो ओपन होती है और यह विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट होती है। तो यह न्यू की वर्किंग विंडो में हम न्यू वर्किंग विंडो में ब्लैंक स्लाइड को सेलेक्ट करके और क्रिएट प्रेजेंटेशन में क्लिक करते हैं। और इसी प्रकार से किसी भी प्रेजेंटेशन का जो दूसरा तरीका होता है वो टेम्पलेट भी होता है। जैसा कि आपको एमएस वर्ड और एक्सेल में भी बताया गया होगा कि टेम्पलेट क्या होते हैं। टेम्पलेट एक प्रकार के प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी टास्क को करने के लिए आपको पहले से फॉर्मेट उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि आप एमएस वर्ड में एक रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो रिज्यूम का बना बनाया टेम्पलेट वहां पर उपलब्ध रहता है। वैसे ही एमएस पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ स्टेप आपको प्रोवाइड करेगा और वह स्टेप को फॉलो करते हुए आसानी से प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हम न्यू प्रेजेंटेशन या ब्लैंक स्लाइड हम क्रिएट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है ऑफिस बटन में, जैसे होता है ऑफिस बटन में जाएंगे और न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करते ही हम क्रिएट में क्लिक करते हैं। ऐसा करने से हमारे समक्ष एक स्लाइड और एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है चेंजिंग द फॉन्ट साइज। इसमें यदि हम अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर चुके हैं या अपना प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ग्राफिक्स ऐड कर रहे हैं, तो जो भी हम स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट ऐड कर चुके हैं उस टेक्स्ट में हम फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए होता क्या है कि सर्वप्रथम हमें वह टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। और जैसे ही उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके यदि उसकी हमें फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कई तरीके होते हैं कि हम होम टैब में भी जाकर फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। और यदि हम
वहाँ से चेंज नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन के माध्यम से भी हम शॉर्टकट तरीके से फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो किसी भी स्लाइड में जो टेक्स्ट तैयार किया गया है वह टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज को चेंज करने के कई स्टेप हैं, जैसे कि हम कि होम टैब से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट तरीके से भी कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन ग्रेटर देन के माध्यम से भी साइज को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, अर्थात जो टेक्स्ट आप क्रिएट कर चुके हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स आपके समक्ष डिस्प्ले हो रहा है, वह टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्वप्रथम वह टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और वह टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के पश्चात होम टैब में कलर ऑप्शन में जाते हैं और कलर ऑप्शन में जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर कलर पैलेट आपके समक्ष प्रस्तुत होता है और वह कलर पैलेट में किसी भी आवश्यक कलर को सेलेक्ट करके और अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट तरीका एक यह भी होता है कि उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के पश्चात आप वहां पर तुरंत राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के पश्चात ये कलर पैलेट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ अलाइनमेंट, अर्थात जो भी स्लाइड में आप वर्क कर रहे हैं वह इस स्लाइड के टेक्स्ट में अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सर्वप्रथम आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात MS पावर पॉइंट के होम टैब में दिए गए अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अलाइनमेंट यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, जिन्हें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट कहा जाता है। तो इन चारों ही अलाइनमेंट का यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+L होती है लेफ्ट के लिए, कंट्रोल+R होती है राइट के लिए, कंट्रोल+E होती है सेंटर के लिए और कंट्रोल+J होती है जस्टिफाई के लिए। तो ये चारों ही शॉर्टकट की का यूज़ करके आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुलेट एंड नंबरिंग क्या हो सकती है। तो जो भी हम स्लाइड तैयार कर रहे हैं उस स्लाइड में मान लीजिए कोई भी ऐसी लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमें सभी हार्डवेयर, सभी सॉफ्टवेयर की लिस्ट तैयार करना है या सभी इनपुट डिवाइस की लिस्ट तैयार करना है, सभी आउटपुट डिवाइस की लिस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हमें बुलेट एंड नंबरिंग की सुविधा यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यदि हम सभी इनपुट डिवाइस, सभी आउटपुट डिवाइस की लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के पश्चात होम टैब में जाके हम बुलेट और नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट नंबरिंग की फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन ये भी होता है कि जब वहाँ पे उसका बुलेट नंबरिंग की विंडो आएगी, यहाँ पर देखिए एक बुलेट नंबरिंग के विंडो में बुलेट की स्टाइल दी गई है, मतलब जिस प्रकार का बुलेट आपको चाहिए वो बुलेट की स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके पश्चात ओके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बताया कि जो MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइनिंग होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट और लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट में चाहे आप नंबरिंग का यूज़ करें चाहे बुलेट का यूज़ करें, दोनों ही तरीके से इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और इसका मैं PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया हूँ, तो PDF भी देख सकते हैं और इसका जो ऑनलाइन क्वेश्चन है आप करिए, कमेंट करिए और नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में उसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।